तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की वंदे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मैं हूं आबाद अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल इंडिया। इस वक्त हम गवर्नर चाल में मौजूद है जहां पर झंडा तोलन का प्रोग्राम हुआ है और हमारे यहाँ के एमएलए ज्योति ताई ने यहाँ पर झंडा किया है। आज उनका जन्मदिन भी है और उस जन्मदिन के मौके पर वो केक बच्चों को खिला रही हैं। उससे पहले हम ताई से सवाल लेंगे। ताई, आज जो है ध्वजावरण है, 15 अगस्त का जो पर्व त्योहार है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश का हर कोई इसमें मिल जाता है और एक साथ सीना तान कर सर उठाकर तिरंगे को, अपने देश के झंडे को सलूट करते हुए नजर आता है। लेकिन कुछ लोग जो सर्टिफिकेट बांटते हैं देशभक्ति की वो दिखाई नहीं देते हैं और देश में नफरत पैदा करने का काम करते हैं। क्योंकि ये जो तिरंगा है उसको वो अपना झंडा ही नहीं मानते, आपको पता होगा, तो इसलिए वो इसका सम्मान भी नहीं करते। और इसके लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके लिए उन्होंने कुछ जाने नहीं दिए, बलिदान ही नहीं किया। जब स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, महात्मा गांधी हो, चाचा नेहरू हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या इंदिरा गांधी हो, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण या अपनी सब कुछ गवाया है। बहुत लोगों ने प्राण गवाए हैं और उनके इसके लिए सम्मान के लिए आज हम ये दिन मना रहे हैं। और अपनी जो स्वतंत्रता है वो उनको नहीं चाहिए। जो स्वतंत्रता हमको दी है वो उनको छीननी है और उनकी जो मनुस्मृतिवाद है वो यहाँ लगाना है। और यही उनका क्राइटेरिया, उनको संविधान तो वो मानते नहीं, मनुस्मृति मानते हैं, वो वही उनको लगाना है। भाई, जिस तरह से उन्होंने आजादी के टाइम अंग्रेजों के साथ किया था, आज वो पूंजीपतियों के साथ कर रहे हैं और वही हाल धारावी में हो रहा है। जरूर, धारावी के लिए भी वही कर रहे हैं। उनको भी आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। अपनी धारावी अपने को मिलने के लिए हमको फिर से एक साथ आना पड़ेगा, एक बार आना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़े रहे, अहिंसा के माध्यम से खड़े रहे, लेकिन एक साथ खड़े रहे तो अपनी आजादी मिली है। तो हम सबको, सब लोगों को, सब धारावी के लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी हमारी धारावी एक साथ मिल सकेगी। आखिरी सवाल धारावी को लेकर, वो सवाल करती है कि यहाँ के आमदार खासदार कहाँ है। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि सड़क पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, ना जेब्रा क्रॉसिंग है, ना फुटपाथ नजर आता है, आप रूलिंग पार्टी, तो वो कहते हैं यहाँ के आमदार क्यों नहीं करते। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आमदार और खासदार क्या कर रहे हैं इस विषय में। मैं हमेशा ही वहाँ आपके लिए तैयार हूँ। आपको पता होगा, कुछ भी जरूरत होगी तो मैं रहती हूँ। मैं इस बारे में एक बार और कहना चाहूंगी कि मैंने अवार्ड ऑफिसर की मीटिंग जो आरटीओ की थी, जहाँ जब वहाँ ये अपना सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, बॉम्ब जैसे ही हुआ था, वो जब उसमें अपना नसीब अच्छा था इसलिए जीवित हानि नहीं हुई थी, लेकिन उसके लिए मीटिंग बुलाई है, वो अभी तक नहीं हुई है। तो वहाँ पर पार्किंग है और जो मैंने मीटिंग बोली थी वो अभी भी मुझे नहीं मिली है। मैं फोन करती हूँ तो बोल रहे हाँ देंगे। तो ये जो चल रहा है, उनकी साजिश चल रही है। ये बीजेपी सरकार ये बीएमसी को हाथ में लेके धारावी के लोगों को खदेड़ना चाहते हैं, उनको तकलीफ देना चाहते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगी कि आप कितनी भी तकलीफ देंगे फिर भी मैं धारावी की आमदार करके मेरे साथियों के साथ, मेरे परिवार के साथ हूँ, मेरे धारावी परिवार के साथ हमेशा रहूंगी। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मुझे पता है मेरा धारावी परिवार भी मेरे साथ है। जेब्रा क्रॉसिंग और फुटपाथ पे जगह मिलेगी क्या लोगों को? जरूर जरूर, मैं उसके लिए जाके बैठूंगी और जब तक नहीं होगा तब तक ये करवा के लूंगी। क्या कहेंगे कि धारावी में जिस तरह से हालात है, कोई काम करने नहीं दिया जा रहा है, जो बीएमसी पे जो उच्च लोग बैठे हुए वो धारावी के किसी काम को करने नहीं दे रहे। कई एक सवाल याद आया,
कि आजकल बीएमसी की बड़ी दादागिरी शुरू हो चुकी है। कारखाने जा रहे हैं, लोगों की मशीन उठा रहे हैं, लोगों के कारखाने बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, डरा रहे, धमका रहे हैं। ये जनसंपर्क का जो अभियान चल रहा है आजकल, और किसका चल रहा है, जिसका इससे इधर धारावी का कुछ संबंध नहीं है, वो हमारे जी नॉर्थ में आके बैठ रहे। क्यों बैठ रहे, मैं सवाल कर रही हूँ। यहाँ उनका कुछ क्या अधिकार है? आपसे सत्ता पार्टी में इसलिए कुछ भी उपयोग करेंगे। हमारे लोगों के आप मशीनें लेके जा रहे हैं, आप जब लोगों की दुकानें बंद है वो ताला तोड़ के लेके जा रहे हैं। किस हाथ से लेके जा रहे हैं? इसलिए मैंने फोन किया वार्ड ऑफिसर से और बोला कि मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए, और जब तक अपॉइंटमेंट, उन्होंने कहा कि मुझे मिसिंग है, तो मैंने बोला जब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलती आप क्या कीजिए, वो काम बंद कर दीजिए। दुकानों से टीवी तोड़ खींच के लेके जा रहे हैं। वही कर रहे हैं, और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मैं बोल रहे मीटिंग में है, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम सोमवार को जाके वहाँ बैठने वाले। सकपाई साहब को भी मैंने कहा है और वार्ड ऑफिसर को भी कहा है, वहाँ जाके हम सब लोग जाएंगे और अपने न्याय मिलवा के रहेंगे। कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है कि यहाँ के मजदूरों को भगाया जाए, बिजनेसमैन को यहाँ से भगाया जाए, धारावी खाली की जाए? यही षड्यंत्र है। वही कहा ना कि जो आदमी का कुछ संबंध नहीं है धारावी के साथ, वो आदमी यहाँ जनसंपर्क ले रहा है, कुछ संबंध नहीं है, वो जाके जी नॉर्थ में बैठ रहा है, जिसका संबंध नहीं है वो अपने पुलिस स्टेशन में बैठ रहा है। वो क्यों आ रहे हैं यहाँ? आपका क्या संबंध है? धारावी के लोग हैं यहाँ, धारावी के आमदार है, खासदार है, बाकी सब लोग हैं, आपका क्या संबंध है ये बताइए, फिर आगे आइए। आपको झगड़ा लगाने का आपने किया था, लेकिन ये आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि धारावी की जनता जानती है आप कैसे पानी में आ रहे हैं, आपके इरादे क्या है। क्या कहोगे कि आपके इस संस्था को लेकर के जिस तरह से आपने लोगों की मदद की है, उस पर क्या कहोगे? ये मदद ज्योति मैडम का बर्थडे के लिए हमने किया है, और 15 अगस्त जो है अगस्त उसके लिए किया है, और ये आगे भी होता रहेगा, क्योंकि सामाजिक काम है ये। और हमारे धराई में एजुकेशन की बहुत जरूरी है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट। आज आप बुक बांट रहे हैं? पेन भी बांट रहे साथ में, क्योंकि लिखेगा इंडिया जब तो बढ़ेगा इंडिया। ये तो एक नारा बन के रहेगा, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। स्कूलें बंद की जा रही है, बीएमसी स्कूलें बंद की जा रही है, प्राइवेट को प्राइवेटी दी जा रही है, गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा। वो बीजेपी की थैली है, वो बीजेपी की थैली है। जो इमारतें अच्छी है उसको बुरी कंडीशन में दिखा के, सब इमारतें अपने माहिम का हो, कुलाबा का हो, बहुत सारी जगह, सब वही ना, सब जगह मैंने इसमें विधानसभा में भी ये मुद्दा लगा के रखा था, लेकिन ये इसको मैंने वहाँ ये भी सवाल पूछा था उनको कि आपको बीएमसी की स्कूल बंद करनी है, हमारे बच्चों को पढ़ाना उनको बंद करना है, ध्यान में रखो। ये उनका षड्यंत्र है कि हमारे बच्चे ना सीखे और उनको सवाल ना पूछे, इसलिए ये सब कर रहे हैं। उनके बच्चे बराबर सिखा रहे हैं वो, लेकिन हाँ, और हमारे बच्चों को यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें भी पढ़ने नहीं दे रहे। तो इसके खिलाफ सब लोगों ने आना चाहिए, सब लोगों ने आवाज उठानी चाहिए, हर बम्बई के वासी ने उसके लिए बोलना चाहिए। क्या करोगे? पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये काले अंग्रेज है, ये अंग्रेजी कानून चला रहे हैं, और इनके खिलाफ और बीएमसी हमारी अगर नहीं सुनेगी तो बहुत घोर आंदोलन होगा उधर। 9 अगस्त को हमने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन आज 15 अगस्त के दिन कह रहे हैं अडानी धारावी छोड़ो। अडानी धारावी छोड़ो, काले अंग्रेज धारावी छोड़ो, अडानी वाले। क्या कहोगे कि एक बताना चाहूंगी, आज यहाँ अपने ऑफिस में एक कैंप रखा है, मेडिकल कैंप रखा है लोगों के लिए, जिनके लिए चश्मा का उपयोग है, उपलब्धि है वहाँ, ईसीजी की उपलब्धि है, गायनेक की, महिलाओं के व्याधि के लिए वहाँ डॉक्टर आए हैं। तो आप बहुत सारे लोग वहाँ जाके उसका ये करें। देखिए कि बच्चे किस तरह से किताबों पर लूट मचे हैं और ताई को जाने का रास्ता नहीं दे रहे हैं। देखिए किस तरह से लूट मची है किताबों की, किस तरह से किताबों की लूट मची हुई है। और आप देखें, ये देखिए छोटों के साथ साथ बड़े भी, उधर बड़े को दिखाओ, बड़े भी इसमें लूट रहे हैं। आपकी जो संस्था यूनिटी सोशल फाउंडेशन, ये क्या कर रही है? ये सामाजिक पूरा काम कर रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रही है। इससे पहले हम साइन हॉस्पिटल में गए थे, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करके आए। अभी आप देख रहे हैं, हम पेन और बुक बांट रहे एजुकेशन के लिए। तो इस तरह का काम जो है वो लोगों की, धारावी की जनता के लिए आगे आप और क्या करने वाले हैं? जितना अल्लाह मुझसे काम लेगा उतना मैं करूंगा, और बाकी अल्लाह इज्जत देने वाला है। आज ज्योति ताई आई थी, तुमने उनसे क्या मांगा इस 15 अगस्त के मौके पर? मैंने एक ही चीज मांगा है मैडम से
कि हमारे लोगों को जो तकलीफ दिया जा रहा है वो तकलीफ से निकाला जाए। कैसी तकलीफ? जैसे धरावी में जैसे डीआरपी के नाम पे अभी सेठबाड़ी में गए, मशीन वाले लोग को उठा लिए, मतलब उन लोग की रोजी रोटी छीना जा रहा है। उनका क्लोज भी हो रहा है, उसका भी पैसा जा रहा है, चार्ज हो रहा है, रेंट भर रहे हैं उन लोग, उनके एक की वजह से उनका पूरा घर रोड पे आ जाएगा। तो मैडम से ये मैं बोला हूँ, मैडम आप 18 तारीख को मीटिंग लो डीएमसी या बीएमसी में, और ये जो है इसको सॉल्व करो मैडम आप। यूनिटी सोशल फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या काम कर रही है वो? देखिए फाउंडेशन, हाँ फाउंडेशन तो हजारों लाखों है, करोड़ों है, लेकिन सभी फाउंडेशन देखता हूँ मैं कि यहाँ गरीब लोगों को बेचारे रोड पे पड़े हुए खाने के लाइन में भीड़ लगाए हुए हैं, इनको खाना है, 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। फाउंडेशन तो लाखों है, लेकिन देखता हूँ कि काम कुछ नहीं हो रहा है। आए दिन फाउंडेशन बनते हैं और बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारा ये यूनिट फाउंडेशन हर एक गरीब, हर एक जो रोड पे है सबके पास पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और है अखलादुल्ला आज अनवर भाई के साथ यूनिटी सोशल फाउंडेशन की तरफ से यहाँ खड़ा हो, और हम सब का हमारी फाउंडेशन का मकसद ये है कि धरावी में एकता, मदद और विकास का संदेश फैलाना। हम चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़ लिख कर अपना सपना पूरा करे, इसलिए हम सब हमने आज हमारी चहेती, हम सबकी चहेती समाज सेवी डॉक्टर एमएलए डॉक्टर ज्योति गायकवाड़ मैडम के हाथों से नोटबुक और पेन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और ये सब अनवर भाई का देन है, फाउंडेशन ऐसे ही चलते रहेगा, आगे भी इंशाल्लाह जरूर चलते रहेगा। जैसा सनाउल्लाह अनवर भाई के देन है, इस सब ऐसे चलते रहेगा जो यूनिटी सोशल फाउंडेशन ने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है, बच्चों को किताबें बांटी है, और उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पर बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़ सके, क्योंकि बीएमसी जो है वो स्कूलें बंद करती जा रही हैं, और जिसकी वजह से गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फीस की दिक्कतें आती है, उनके काफी किताबों की दिक्कत आती है। तो ऐसी संस्थाएं बाहर आकर, सामने आकर लोगों की मदद करती हुई दिखाई देती है। आज से इतना ही, देश विदेश से खबरें देखते रहिए न्यूज़ जनरेशन।